हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। चुड़ैल का बदला। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम बीरन नगर था। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपनी पुश्तैनी घर में रहने आई थी। उस परिवार में पति पत्नी और एक छोटा बच्चा था जो अपने हवेली में रहते थे। सभी के आते ही गांव वाले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इस गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हो रहा होगा, इसकी वजह से इसका तबीयत खराब हो गया। लेकिन बात तो कुछ और ही थी और धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ता गया। आनंद फानंद में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में इसकी जांच कराने के लिए बोला। परिवार ने डॉक्टर की सलाह सुनकर हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्ग ने बच्चे की हालत देखकर ओझा के पास जाने के लिए कहा। आज ही गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूक करने का इलाज चलता है। परिवार सभी सदस्य बच्चे और ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में महारत हासिल किए थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्यों आई है इतने समय के बाद? तेरा बदला अभी तक शांत नहीं हुआ? यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा इतना क्रोध में क्यों आ गए हैं, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई है। लेकिन बाबा तो माँ काली के पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों का पहचान आता है। सभी लोग ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे के पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर उस बच्चे के मुंह पर फेंक दिया। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अचानक जमीन पर लेट गया और ऐसी हरकतें कर रहा था। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया। अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। उस लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा के एक मंत्र पढ़ कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे, बाबा ये क्या था? यह बच्चा क्यों ऐसे बोल रहा था? तभी ओझा ने बताया, इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज से 70 साल पहले एक चोरी में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाला और कोई नहीं, इस बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला ले रही है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जलाई गई थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया था।
इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण करके चुड़ैल को उस बच्चे के अंदर से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया है, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।